राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय और इस दिन की पूजा विधि क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये साल की बड़ी एकादशियों में से एक है। जो लोग केवल बड़ी एकादशियों का व्रत करते हैं वो देवशयनी एकादशी का व्रत भी जरूर करते हैं। भरली नवमी के बाद देवशयनी एकादशी पड़ती है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, सौभाग्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के निद्रा अवस्था में जाने के बाद पृथ्वी लोक को भगवान शिव चलाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और मन शुद्ध होता है। सबसे पहले एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 5 जुलाई शाम 6:58 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 जुलाई रात 9:14 पर। उदया तिथि को मानते हुए 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार एक ही दिन की एकादशी है। सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में इसी दिन यानी कि 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी तिथि के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन सात्विक भोजन करेंगे। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। अगर रात में भूख लगे तो आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। एकादशी के दिन ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे सूक्ष्म जीवों के मरने का डर रहता है। स्नान करने के बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। जो लोग इस दिन भगवान विष्णु को शयन कराते हैं वो अलग चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। भगवान को चंदन लगाकर उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे। उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे। भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। मौसमी फल अर्पित करेंगे। तुलसी दल अर्पित करेंगे। याद रखिए एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसा जी तोड़कर रख लें। और इस बार एकादशी रविवार की पड़ रही है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसा जी की पूजा भी नहीं होगी। भगवान के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे और इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और द्रव्य लेकर व्रत का संकल्प करेंगे। इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एकादशी माता की आरती करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। इसी दिन से चातुर्मास भी आरंभ हो रहा है, इसलिए चातुर्मास के लिए आप जो भी नियम ले रहे हैं उसका संकल्प भी इसी समय करेंगे। संकल्प करने के बाद जो हाथ में आपने जल लिया है वो भगवान के आगे छोड़ देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। पूरा दिन व्रत रखेंगे। ज्यादा मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। ना किसी से चुगली करें, ना किसी की निंदा करें। ज्यादा क्रोध भी ना करें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। देवशयनी एकादशी की पूजा में मुनक्के का भोग जरूर लगाएं। मुनक्के का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। देवशयनी एकादशी पर मुनक्का का भोग खाने से हमें सूअर की योनि से मुक्ति मिलती है। शाम के समय कूटू या सिंघाड़े के आटे से बना फलाहार लेकर अपना व्रत खोल लेंगे। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगर आप कर सकें तो देवशयनी एकादशी पर रात्रि जागरण जरूर करें। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक जागरण जरूर किया करें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे, पूजा करेंगे। ब्राह्मणों के निमित्त सीधा या खाना दक्षिणा रखकर देंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। देवशयनी एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी आती है उसे वामन द्वादशी कहा जाता है। वामन द्वादशी का व्रत भी रखा जाता है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो द्वादशी वाले दिन विष्णु भगवान के वामन स्वरूप को अपने मन में धारण करके उनकी पूजा करेंगे और इस दिन कुछ दान दक्षिणा जरूर दें।
इसके बाद अपने व्रत का पारण बताए हुए समय पर करेंगे। चलिए पारण समय जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास आरंभ हो रहा है। चतुर्मास में क्या क्या नियम लिए जाते हैं, चतुर्मास का क्या महत्व होता है, चतुर्मास में किस तरह से आपको नियम लेने हैं, इन सब से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए वो वीडियोस जरूर देखें और चतुर्मास को ऐसे ही खाली ना जाने दें, कोई ना कोई नियम जरूर लें। चतुर्मास के इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए ये समय बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए इस चतुर्मास का पूरा लाभ उठाएं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।